आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आजमगढ़ में परशुराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने किया भगवान परशुराम मंदिर सिलनी पर कार्यक्रम। चंद्रमा ऋषि आश्रम पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश सचिव विशाल उपाध्याय की अध्यक्षता में भगवान परशुराम का भव्य आरती पूजन व प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से डिप्टी कमिश्नर GST राजनाथ तिवारी जी ने कहा कि भगवान परशुराम सिर्फ बल के ही स्वामी नहीं बल्कि वेदों के भी बहुत ज्ञाता थे। भगवान परशुराम को भगवान श्री राम की ही तरह सभी को पूजन करना चाहिए, न कि केवल ब्राह्मणों को ही। इस क्रम में चिल्ड्रन कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के उप प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा, भगवान परशुराम को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैल गई है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए इनका जगह जगह पर मंदिर बनना चाहिए और पूजन भी होना चाहिए। इसके लिए कोई एक विशेष तिथि नहीं बल्कि हमेशा इनका पूजन होना चाहिए। भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और बिहार के सह प्रभारी माधव कृष्ण त्रिपाठी जी ने कहा कि भगवान परशुराम ने दैत्यों एवं दुष्टों का संहार किया। सिद्धांतों के लिए तो वह तो अपने पिता से भी लड़ गए थे। इसी क्रम में प्रदेश सचिव पंडित विशाल उपाध्याय ने कहा कि भगवान परशुराम चिरंजीवी है, इसलिए उनको विष्णु जी के अवतार के रूप में सर्वथा पूजन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी के संस्थापक अवनीश पांडे, पंडित आनंद उपाध्याय, पंडित अमरत्रे उपाध्याय, कमलेश तिवारी, राकेश पांडे, प्रदीप त्रिपाठी, प्रवीण उपाध्याय, बादल उपाध्याय, राघवेंद्र पांडे, रवीश तिवारी, विवेकानंद पांडे, शुभम, मनोज कुमार ओझा, योगेंद्र तिवारी आदि उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। और भगवान परशुराम को किसी जात से नहीं माना जा सकता। वो पराक्रम बहुत बड़े तपस्वी थे, सारी विद्याएं उनके पास थी। कुछ जो कहानियां हैं किसी वजह से समाज में खाली एक वर्ग से बांध दिया गया है कि ये ब्राह्मणों के देवता हैं। सत्य तो ये है कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के देवता नहीं थे। जैसे भगवान राम, श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और सारा वर्ग उनको पूछता है। अयोध्या में ये नहीं है कि वो क्षत्रिय थे, सिर्फ क्षत्रियों के वो देवता हैं, वो किसी वर्ग के। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वर्ग बांटा गया है, ब्राह्मण को सर्वोच्च पद दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण आता है। शरीर को भी, ब्रेन को ब्राह्मण कहा गया है, भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, धड़ को जो है वैश्य कहा गया है और धड़ से नीचे जो है वो शूद्र की संज्ञा दी गई है। तो समाज में सबका योगदान है। जैसे शरीर में अगर पैर नहीं रहे तो हम चल नहीं सकते, हाथ नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, धड़ नहीं है, पेट नहीं है तो हम शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, और ब्रेन सबका संचालन करता है। तो हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा हमको गौरवान्वित होना चाहिए, हमें समाज को दिशा देनी चाहिए, सबको साथ जोड़ना चाहिए। परशुराम जी हम लोगों के, जैसे विश्वकर्मा पूजा में लोग विश्वकर्मा जी को अपना मानते हैं और तमाम लोग अपने देवताओं से जोड़ लेते हैं, वो ठीक है, हम लोगों के पूज्य हैं परशुराम जी। उनके नाम पे हम लोगों को सोचना चाहिए। हम देखते हैं उपेक्षित हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका मंदिर नहीं मिलता है। इस लोगों ने खाली यही तक निर्धारित कर दिया कि ये ब्राह्मणों के देवता हैं। और जिस दिन यही हम ही लोगों का उत्तरदायित्व है, हम ही लोगों का है कि अगर समाज में हम ये करें नहीं, ये भगवान है और इनकी पूजा होनी चाहिए और जगह जगह इनका मंदिर का निर्माण हो, तो और अधिक भगवान परशुराम को लोग पूजेंगे, उनको जानेंगे। ऐसा नहीं है, उसे परिचय मोहताज तो नहीं है कि परशुराम जी को कोई नहीं जानता, चाहे जिस वर्ग का हो, सब लोग परशुराम जी को जानते हैं, लेकिन परशुराम जी के मंदिर में नहीं जाते हैं। तमाम किंवदंतियाँ, कथाएँ तमाम लोग सुन करके कि जो आप अभी कह रहे थे कि इन्होंने क्षत्रिय का नाश किया तो क्षत्रिय लोग नहीं जाएंगे, तमाम उसमें मतभेद है। लेकिन इस मतभेद को दूर कौन करेगा? सबसे पहले जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो
करोत्पन्नं पयोरेतो वसमासु दत्तः ओमारार्तिव पार्थिव गुंरजः पृतुर्प्रायिधावभिः दिवा सदा गुंसिः आत्मेखां वर्तते तमः ॐ चन्द्रभा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोतादपायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंघभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वसमासु दत्तः आरार्तिव पार्थिव गुंरजः पृतुर्प्रायिधामवि दिवा सदा गुंसिः आत्मेखां वर्तते तमः। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।